हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा के एसएससी सीजीएल 2019 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, खाली मेमोरी बेस्ड करने से भी हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है उसी क्वेश्चन में और फिर हम सोल्व नहीं कर पाते। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस कहीं और से नहीं लिए गए, एसएससी सीजीएल 2018 मेंस से उठाए गए हैं, सीजीएल 2018 प्री से उठाए गए हैं, सीपीओ 2019 से उठाए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं जो वेरिएशन आपके आने वाले टाइम में पूछा जाएगा एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए रहेगी। और अलजेब्रा सेक्शन की बात करूं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 6 से 8 नंबर आप यहाँ पे गेन कर सकते हो। बहुत लिमिटेड टाइप है, कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। 30 सेकंड के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अलजेब्रा का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं लगता इसमें। तो ये स्कोरिंग सेक्शन है, इसके क्वेश्चंस आपको देखते ही अटेम्प्ट कर जाने हैं। ठीक है, इसलिए इसकी मैं वीडियो लेके आया हूं। तो पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नोट कर लें। मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, आप मुझे अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। वहां पे जैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की कल एक स्पेशल क्लास आई थी जो कि फ्री थी सबके लिए। उसमें 30-35 क्वेश्चंस हमने मेमोरी बेस्ड के टाइप वाइज सोल्व कर लिए थे। रिवीजन की कुछ क्लासेस आई हुई हैं, तो अनअकैडमी पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से फॉलो कर लो। बहुत सारी फ्री क्लासेस और आने वाली हैं, वो सारी आप देख पाओगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कुछ फॉर्मूला हैं जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे कि इस फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब ये आया कैसे? इसमें कुछ नहीं है। अगर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इसे मैं मान लूँ a और एक्स वाई को मान लूँ b, इसे मैं मान लूँ a, इस एक्स वाई को मान लूँ b, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन जाएगा। आप क्या करोगे, सोल्व कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। बहुत सिंपल प्रूफ है, आप कर सकते हो। इसी तरह इसका वेरिएशन कैसे आता है, आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई दे रखा हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे पावर क्या है 2। अब यहाँ पे पावर पिछली बार भी हमने आधी कर दी थी, यहाँ पे पावर, तो वही करेंगे, बस पावर को आधी करते जाना है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई, और ये हो जाएगा प्लस इंटू में एक्स प्लस वाई माइनस रूट एक्स वाई। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आने वाले टाइम में अगर पावर 8 दे दी जाए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, फिर पावर में रूट कर देंगे, पावर आधी कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे पावर 8 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगी। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू में x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, ये चीज हमें याद रहेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी इस फॉर्मूले पे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास फॉर्मूला जिसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 3 चीजों के बराबर होता है। तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तीनों पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये हो जाएगा बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये हो जाएगा बराबर इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू में 1/2 ए स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो बेसिकली जो सेकंड वाला पार्ट है, ये हमारा सेकंड वाला पार्ट किसके इक्वल है, इस वाले पार्ट के ही इक्वल है। साथ ही साथ ये हमारा पार्ट एक इस पार्ट के भी इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला एक और बन के आ गया हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी, और ये इंटू में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, फॉर्मूला याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले में वेरिएशन क्या आता है, ठीक है, हमसे क्या दे देगा एग्जामिनर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। उसमें अलग अलग केसेस बनते हैं, वो हमें देखने होते हैं। जैसे कि ये जो ये वाला पार्ट है, ये 0 कब बनेगा, या तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए आपका 0 हो जाए, या ये वाला पार्ट 0 हो जाए। ये वाला पार्ट तो जब होगा 0 जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो गया। ये वाला पार्ट 0 कब होगा, तब जब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाए। ठीक है, तीनों पार्ट सेम बनेंगे। ठीक, तो ये दोनों केसेस हमें याद रखने हैं। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, या a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों केसेस में हमारा ये 0 बन जाता है। ठीक है, तो यही वेरिएशन मैंने यहाँ पे लिखा आपको। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था 4 मार्च की शिफ्ट 1 में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इक्वल्स टू 21, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा, उससे आप डायरेक्टली कहोगे अगर इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये तो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी,
ये वाले में से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये 21/7 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक, हमसे पूछा क्या क्या है 1/x² प्लस 1/y²। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे? अब हम इन दोनों को अगर आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस y²। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10, और x² प्लस y² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 5। ठीक, अगर हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे कट के क्या आ जाएगा, यहाँ पे x² वाली टर्म कट जाएगी, y² वाली टर्म कट जाएगी, हमारे पास आएगा 2xy इक्वल्स टू 7 - 3, ये हो जाएगा 4। xy की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2। अब ये मैंने क्यों करा, आप देखो हमें निकालना है 1/x² प्लस 1/y²। अलजेब्रा में बहुत बार देखते हैं इस तरह के केसेस। तो हम यहाँ पे जैसे ही एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा xy का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x² प्लस y²। x² प्लस y² की वैल्यू आई हमारे पास 5, और यहाँ पे xy की अगर बात करें इसकी वैल्यू आई थी 2। 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 4। 5/4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, अब इसी वेरिएशन पे और भी क्वेश्चन पूछे गए तो वो भी देख लेते हैं। ये आया है आपका 5 मार्च की शिफ्ट 1 में। ठीक है, आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें वेरिएशन दे दिया, यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट भी दे दिया। यहाँ पे क्या दे रखा है 16x⁴ प्लस 36x² y² प्लस 81 y की पावर 4 होगा, सॉरी, ये इक्वल्स टू 91। और हमें यहाँ पे दे रखा है 4x², ये वाली टर्म दे रखी है, हमें वैल्यू बतानी है 3xy की। कैसे करेंगे, आराम से कर लेंगे। देखो आप यहाँ पे देखो, ये 16x⁴ है तो मैं इसे 2x की होल पावर 4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। यहाँ पे क्या है 36x y का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 4 × 9 x² y²। ठीक है, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 81 y की पावर 4, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे 3y की होल पावर 4 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। ये 91 के बराबर हो गया। अब इसे भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसे भी मैं 9 × 4 x² y² की जगह क्या लिख सकता हूं, 2x का होल स्क्वायर इंटू 3y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद 36x² y² आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे ये वाली है टर्म, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिखता हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3y प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 13। सेम चीज आ गई, तो वही फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, बस वहां पे x की जगह 2x हो गया, y की जगह क्या हो गया 3y। तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x 3y प्लस यहां पे हो जाएगा हमारे पास 3y का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 91/13 के बराबर हो जाएगी, और ये हमें क्या दे देगा 7 दे देगा। ठीक, ये चीज हमारी निकल गई। हमें वैल्यू बताने किसके 3xy की वैल्यू बतानी है। कैसे निकालेंगे, अगर हम ऊपर वाले में से जो ये वाली इक्वेशन बनी थी इसमें से नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 1 है ये 2 है, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डायरेक्टली आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा 2x², ये तो कट ही जाएगा, 3y² कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे 6xy बन रहा है और यहाँ पे भी माइनस का 6xy, तो -12xy। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी 13 - 7, ये आपको दे देगा यहाँ पे 6। हमसे पूछी किसकी वैल्यू गई है, हमसे 3xy की वैल्यू पूछी गई है, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2, और यहाँ पे कट के आ जाएगा हमारे पास 3। हमसे 3xy की वैल्यू पूछी गई, नेगेटिव इधर है तो उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 3xy इक्वल्स टू -3/2। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा खत्म। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो सेम टाइप का आपका एसएससी सीपीओ 2019 में भी पूछा गया, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ ये दे रखा है, x² प्लस xy प्लस y² की वैल्यू दे रखी है, 2x² प्लस y² की वैल्यू बतानी है। तो डायरेक्टली करेंगे क्या, ठीक है, x² प्लस xy प्लस y² की वैल्यू कितनी 3/16, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² माइनस xy प्लस y² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली इससे इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 21 से 3 को काटेंगे 7, और यहाँ पे 256 है और 16 से काटेंगे तो 16। ठीक है, तो हमारे पास कितना है यहाँ पे 7/16। वैल्यू किसकी बतानी है 2x² प्लस y² की, तो सब्ट्रैक्ट ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। ये दोनों को ऐड करते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, ये 2 बार आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2x² प्लस y² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई 3 + 7 10/16, और ये हो जाएगा हमारे पास 5/8। क्वेश्चन खत्म। ठीक, अब एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को और घुमाया गया तो कैसे घुमा सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे क्या करें, वेरिएबल की जगह क्या दे दें, कांस्टेंट टर्म्स दे दें। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 4.6 का होल पावर 4 प्लस 5.4 की होल पावर 4 प्लस 24.84 के होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर रखा है इससे, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस
ए बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो डायरेक्टली डिवाइड करके हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है 4.6, बी की वैल्यू क्या है 5.4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ रहा है 24.84। क्या हमें चेक करने की जरूरत है? चेक करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली आप देखो कि चेक करना है तो 46 है, यहाँ पे 54 है, दोनों 50 से 4 कम है, ये 50 से 4 ज्यादा है, तो 50 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कर दोगे 2500 माइनस 16 ये आ जाएगा 2484। तो डायरेक्टली चेक भी हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा बन रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.6 का होल स्क्वायर प्लस 5.4 का होल स्क्वायर और माइनस ए भी तो यही बनेगा हमारे पास 24.84। अब यहाँ पे ऑप्शन में आप देखोगे यूनिट डिजिट से भी किया जा सकता है क्योंकि 3 डिफरेंट यूनिट डिजिट्स हमें मिल रही हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं, वरना इसका स्क्वायर निकालना भी हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो यूनिट डिजिट से करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर करा हमारे पास तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36। यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा हमारे पास और यहाँ पे डायरेक्ट 4 है तो माइनस में 4, तो ये कितना हो गया आपके पास 6 6 12 और माइनस 4 8। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा भी वेरिएशन पूछा जा सकता है, ये सीजीएल 2018 मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो हमने बताया अभी, इस टाइप के भी पूछे जा रहे हैं। तो आपसे क्या दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था मैंने, वही हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, यहाँ पे हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस 6 है तो यहाँ पे माइनस 6। ठीक है, तो 7 इंटू यहाँ पे 49 और यहाँ पे प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास 67, 7 इंटू 67। ठीक, तो 7 जब 49 4 कैरी और यहाँ पे आ जाएगा 469। 469 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, मतलब अभी जो पूछा गया है रिसेंटली सीजीएल 2019 का ही क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अब देखो इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप का पूछा गया है, तो डायरेक्टली ये करेंगे। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी सेम क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो डायरेक्टली क्या कहेंगे हम, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी 19 इंटू 19 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 120। ठीक है, अब हम ऑप्शन से चेक करना हो, अगर आप देखोगे 19 से तो डिविजिबल रहेगा जो हमारा आंसर होगा, तो 4 ऑप्शन चेक करेंगे 19 ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा जो 19 से डिविजिबल है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। पिछले क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं थे क्योंकि अभी का क्वेश्चन है, तो वरना आप ऑप्शन से चेक करना था तो आप 7 से चेक कर सकते थे कौन सा आंसर 7 से डिविजिबल है, वही आपका फाइनल आंसर हो जाता। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसका एक और मॉडिफिकेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, इसकी वैल्यू दे देंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू भी दे देंगे आपको और इसकी वैल्यू पूछ लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे, अब देखो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की बेसिकली वैल्यू निकालनी है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3xyz माइनस 3xyz को उधर ले गया प्लस, और जो हम लिखते थे पूरा a प्लस बी प्लस सी, मतलब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू दिस। तो डायरेक्टली लिखता हूँ मैं यहाँ पे, बार बार एक चीज को रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 3xyz की वैल्यू क्या है हमारे पास, xyz की वैल्यू माइनस 12 दे रखी है, तो यहाँ पे माइनस 12 से मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 और यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 11। ठीक, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये आ जाएगा माइनस 36 प्लस 2 यहाँ पे 4 प्लस 33, तो ये हो जाएगा 37। ये हो जाएगा माइनस 36 और प्लस 37 इंटू 2 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। 74 में से 36 को घटा देंगे तो ये 8 आ गया और ये आ जाएगा 38। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई 38 और यहाँ पे इस स्क्वायर रूट में है तो ये हो जाएगा 38 माइनस 2, ये हो जाएगा हमारे पास रूट 36 और आंसर आ गया 6। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वेरिएशन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, एक और वेरिएशन निकल के आया इसी प्रॉपर्टी का, ये आपका सीपीओ में पूछा गया था। ठीक है, ए बी सी इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो जब भी हमारे पास क्या हो, दो ए बी और सी की वैल्यू दे रखी हो और उनके बीच में क्या हो, डिफरेंस कांस्टेंट हो, डिफरेंस क्या हो कांस्टेंट हो, तो डायरेक्टली हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। ये किसके बराबर हो जाता है, ये आपका बराबर हो जाता है 9 के स्क्वायर बी। अब ये के क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस, यहाँ पे 2 डिफरेंस है, यहाँ पे 2 डिफरेंस है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी। और बी क्या है हमारे पास, सेकंड वाली टर्म। ठीक है, ये हमेशा सेकंड वाली टर्म लेते हैं अगर इनका डिफरेंस सेम हो। तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू के फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, जो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें ही आप पुट करके उसका रिजल्ट निकल के आता है ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू बी की वैल्यू 502। अब यूनिट डिजिट देखेंगे, 4 ऑप्शन में 3 डिफरेंट यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। 9 चौक 36 6 और यहाँ पे 6 दूनी 12,
तो हमारे पास यूनिट डिजिट आई 2। ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट 2 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सीपीयू का क्वेश्चन था। उसके बाद ये वाला तो हमने कर लिया, ये सेम टाइप का आ गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ही मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, जैसे यहाँ पे तो गैप क्या है, सेम आया, अगर गैप डिफरेंट आ जाए, मान लो यहाँ पे 504 की जगह 505 होता है या कुछ और होता, तो हम कैसे करते हैं? उस केस में हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कौन सा फॉर्मूला बताया था? मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। उसमें a प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्योंकि इसमें क्या होता है, डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, हमें दिख रहा है कि 2 है, या कुछ और 5 होता तो यहाँ पे 3 आ जाता है, यहाँ पे 2 डिफरेंस आ जाता है, और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ जाता है आपका, 5 का डिफरेंस आ जाता। तो इनका डिफरेंस हमें विजिबल है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है उस फॉर्मूले से करना, ठीक है। एक्जैक्टली ए बी और सी की वैल्यू पुट करके मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वो वाला फॉर्मूला यूज करना है उस केस में। अब ये वाला क्वेश्चन है, एक और मॉडिफिकेशन इसमें पूछा जा सकता है। आपको दे रखा 5x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 8 3x माइनस 4 का होल क्यूब इक्वल्स टू दिस। हमें बताना x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको, 3abc दे रखा है, ठीक है। ये कब होता है, या तो a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 हो जाए, या a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c हो जाए। तो कोई ना कोई सा दोनों में से एक ना एक चीज लगेगी यहाँ पे। तो देख लेते हैं। अब हमने क्या करा, ये वाली टर्म है और ये टर्म है, तो यहाँ पे 5x प्लस 1 तो एडिटिव मिल गया आपको, यहाँ पे x माइनस 3 ये भी एडिटिव मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्या है 3x माइनस 4 है, और यहाँ पे भी 3x माइनस 4 है, लेकिन 3abc के बराबर होता है, यहाँ पे 6 दे रखा है, मतलब 3 इंटू 2, तो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 8 एक्स्ट्रा आ रहा है। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे 5x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस, अगर मैं 2 को अंदर ले जाऊं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 4 इसका होल क्यूब इक्वल्स टू जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 6 5x प्लस 1 इंटू, इसमें 6 को भी स्प्लिट कर लेते हैं। 6 को मैं क्या लिख देता हूं, यहाँ पे 6 को मैं लिख देता हूं 3, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3x माइनस 4, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला बन गया, ये हमारा हो गया a, ये हो गया b, और ये हो गया c, और ये हो जाएगा 3abc के बराबर। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी आपका 0 आना चाहिए, ठीक है। दो चीजें हमने देखी है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो, ठीक है। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में a प्लस बी प्लस सी आपका 0 बनेगा, ये वाला हम यूज करते हैं, ठीक है। उससे हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी रखेंगे तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, और ऑप्शन में चेक नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा वो, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 वाला हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी, a इतना, b इतना और c इतना रख देते हैं। तो 5x प्लस यहाँ पे x माइनस 5x प्लस 1 प्लस x माइनस 3 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 3x माइनस 4 है, मतलब 6x माइनस 8। इसकी वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। चेक कर लेंगे, यहाँ पे 6x हो गया 12x, और यहाँ पे 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पे 10/12, और ये हो जाएगा 5/6। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन करते टाइम इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 कहाँ गए, थर्ड वाली टर्म में गए, तो ये गलती नहीं करनी, सिली मिस्टेक कर बैठते हैं एग्जाम में, फिर होता नहीं है क्वेश्चन। यहाँ पे और एक चीज हम गलती कर देते हैं, कई बार क्या होता है, यहाँ पे तो x दे रखा है, हो सकता है यहाँ पे x प्लस 12 पूछ लें या 2x प्लस 12 पूछ लें, तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। x के बाद यहाँ पे देखना है कि x पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इस पे भी क्वेश्चन बना देते हैं डिफरेंट। अब एक और टाइप जो पूछा गया अभी रिसेंटली सीजीएल 2019 में, इसमें क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, हमें x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 की वैल्यू बतानी थी। करेंगे कैसे, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस 3, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7। अब हमें जाना है x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 पे, तो क्यूब करना पड़ेगा, तो x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 क्या हो जाता है, v क्यूब माइनस 3v, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, ये हो जाएगा 343 माइनस 21, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 322। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्लियर। वरना हमें याद भी होता है, अगर x प्लस 1 बाई एक्स क्या हो, 7 हो, तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है, ये हो जाती है आपके पास 322। इसी तरह अगर हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स 2 हो, तो ये कितना हो जाता है, x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब भी 2 हो जाता है। तो 1 से 10 तक हम ये सारी याद करके रखते हैं, जिससे कि डायरेक्टली एग्जाम में टाइम बचा सकें थोड़ा सा, ठीक। तो उसमें हम v क्यूब माइनस 3v का फॉर्मूला नहीं यूज करते। अब
ये तो आपके एग्जाम में आ गया, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। हो सकता है आपके एग्जाम में अगली बार x माइनस वन बाई एक्स वाली फॉर्म पूछ ले। तो होता क्या है, x माइनस वन बाई एक्स अगर v हो तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है v क्यूब प्लस 3v। तो ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे 30x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 ये दे रखा है और इसकी वैल्यू बतानी है। ये भी अभी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। इसे कैसे करेंगे, देखो हमें क्या चाहिए 25x स्क्वायर, यहाँ पे 36x स्क्वायर, तो 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1/6x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं यही निकालना है हमें, तो हमें ऊपर यहाँ पे 5x बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं 1/6x बनाना पड़ेगा। तो इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ गया 30x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 15x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x को नीचे ले जाता हूँ वहां से, तो थोड़ा सा सोल्व करा हमने, तो x को अगर मैं नीचे ले गया तो यहाँ पे 30x बचेगा, यहाँ पे 1/x और यहाँ पे 15 बचेगा आपके पास सिर्फ। ठीक है, अब हमें बनाना क्या, 5x बनाना है, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 से डिवाइड और यहाँ से 6 से डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ गया 5x प्लस 1/6x प्लस क्या आ गया हमारे पास 15/6 है, तो ये 5/2 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 5/2 के बराबर। अब ये निकालना है, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 5x का होल स्क्वायर प्लस 1/36x स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 5x के होल स्क्वायर को x स्क्वायर 25x लिख देते हैं, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 5/2 का होल स्क्वायर मतलब 25/4 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 1/6, यही तो होगा। तो कर लेते हैं सोल्व, यहाँ पे अट जाएगा आपके पास 3, ये आ गया 25/4 माइनस 5/3। ठीक, 12 एलसीएम आ गया, यहाँ पे करोगे 25 3 75 और 5 चौक 20, ये आपके पास आ जाएगा 55/12। 55/12 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये अभी सीजीएल 2019 में पूछा गया था। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, आने वाली शिफ्ट में क्या पूछा जा सकता है, x प्लस 1/16x इक्वल्स टू 3, आपको बतानी है इसकी वैल्यू की, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे क्यूब हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन 16 क्या एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, नहीं। 256 क्या एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, नहीं। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 1/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये 512x क्यूब। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा सा खोलूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस 1/8x का होल क्यूब। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म तो हमें पता है कैसे निकालनी है, तो ये तो हम कर सकते हैं, तो हमने 2 बाहर ले लिया, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ा इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है अभी आने वाली शिफ्ट में, सीजीएल में भी और सीएचएसएल में भी। अब ये चीज समझ आई, हमें क्या चाहिए 2x चाहिए और यहाँ पे 8x चाहिए, तो हमें ये दे रखा है 2x और 8x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x प्लस 1/8x कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूब करना है, तो क्यूब कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x का होल क्यूब प्लस 1/8x का होल क्यूब किसके बराबर 6 का होल क्यूब 216 माइनस 3ab की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1/8, फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, और a प्लस b की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें 6। ठीक है, तो सोल्व करते हैं, यहाँ पे हमने काटेंगे तो ये 2 से गया और फिर यहाँ पे भी कटेगा 3 और ये हो जाएगा आपके पास 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 216 इंटू 2 करेंगे तो 432 आया, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई, लेकिन हमें क्या निकालना था, इसकी इंटू 2 में वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 423 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है वैल्यू पुटिंग का, तो वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी और अलजेब्रा में भी। वैल्यू पुटिंग में क्या होता है, आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया, वेरिएबल दे दिया अलग अलग, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, कितने वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल आपके पास 2 हैं। इक्वेशन की बात करूंगा तो इक्वेशन है 0। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, x को 0 मान लेते हैं। x को 0 मानने से क्या होगा, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, तो हमारे पास जो आंसर आएगा -y⁴। अब y की वैल्यू आप चाहो तो कुछ मान सकते हो, नहीं भी मानोगे तो हमारा काम चल जाएगा। कैसे, देखो x खत्म कर दिया तो यहाँ पे -y⁴, तो ये y⁴ बचेगा, और ये तो कट ही गया, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमारा -y⁴ है। अब दोबारा यहाँ पे आए, x खत्म करा तो यहाँ पे y⁴ -y⁴ 0 आ गया, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे x खत्म करा, यहाँ पे x खत्म करा, तो माइनस और -y⁴ -y⁴ ये आंसर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे x खत्म करा तो यहाँ पे x खत्म करा, यहाँ पे आया y⁴, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। तो ये सीपीओ का क्वेश्चन है 2019 का, लेकिन
वैल्यू पुटिंग पे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो अगर आएगा तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके इस तरह से कर दोगे जब भी एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा एक्सप्रेशन होंगे। ठीक, अब एक और टाइप और देख लो आप, इस टाइप पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सीजीएल 2018 प्री और मेंस में बहुत पूछे गए थे, सीपीओ में भी आए थे। ये आपको वैल्यू दे रखी है, आपको वैल्यू किसकी बतानी है, एक्स वाई प्लस 2z की। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो हमारे पास, यहाँ पे 16x स्क्वायर 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे जेड स्क्वायर है, यहाँ पे 24 ब्रैकेट में कुछ है और यहाँ पे कुछ है, तो हमें बस कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे 24 है ना, यहाँ पे 2 के बाद अंदर सारी चीजें ब्रैकेट में लेके जानी है। 2 के बाद सारी चीजें क्या हो जाएगी ब्रैकेट में, 12x माइनस 12y प्लस 12z माइनस 61। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा। अब इसे 2 को भी भूल जाओ, बस ये और ये तीनों चीजों को ध्यान रखना है। डायरेक्टली हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 12 डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 16। अगर हम y की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है -12 और यहाँ पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 9, और z की बात करेंगे, z के सामने कोएफिशिएंट कितना 12 और z स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हमारे पास, ये हो जाएगा 4। अब देखो ये आया कैसे, ही कोई ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक ऐसे ही आ गई है। होता क्या है, जो ये टाइप है क्वेश्चन का, वो किस टाइप का क्वेश्चन होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम कहते हैं x इक्वल्स टू a होगा, y इक्वल्स टू b होगा, z इक्वल्स टू c होगा। तो इसमें अगर आप कंपटीशन करोगे, उधर लेके जाओगे, सारा सोल्व करोगे, तो यही चीज निकल के आएगी और आपके पास x, y और z की वैल्यू ये आ जाएगी। तो हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, 2 के बाद ब्रैकेट में इक्वल्स टू के बाद 2, उसके बाद ब्रैकेट में जो भी कोएफिशिएंट होते हैं x, y और z के, उनका पहला पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3/4, y की वैल्यू कितनी हो गई -4/3 और z की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3। हमसे पूछी किसकी वैल्यू गई है, हमसे पूछी गई है एक्स वाई प्लस 2z की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, x यहाँ पे 3/4 इंटू -4/3 प्लस 2 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारे पास 4 से 4 कटा माइनस, ये कट जाएगा, -1 बचेगा यहाँ पे, 2 इंटू 3 5 और 6 माइनस 1 -1 प्लस 6 इक्वल्स टू 5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर आप चाहते हो कि और वीडियोज में इस तरह की लेके आऊं आप लोगों के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, साथ ही साथ यूट्यूब अनअकैडमी चैनल पे भी मैं और वीडियोज लेके आऊंगा। अगर आप लोग कहोगे तो कमेंट बुक सेक्शन में कमेंट करके करना। बाकी ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वगैरह की मैं सोच ही रहा हूँ कि लेके आऊं कम से कम आपके एग्जाम से पहले। ये वीडियो आपको सीजीएल 19 में और सीएचएस 19 में दोनों में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो इस वीडियो को सेव कर लेना, लाइक कर लेना, जिससे कि फ्यूचर में भी आपसे एज अ रेफरेंस देख सको। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स जो टीसीएस बार बार पूछ रहा है अलजेब्रा के, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।